नमस्कार। आज हम सब चलते हैं बजट की ओर, जिसका हमें पूरे वर्ष से इंतजार रहता है कि एक ऐसा बजट जो हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले साल के लिए लाभान्वित साबित होगा। हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट हैं, उनके लिए। तो हम सब इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें हम सब लोगों के लिए क्या मिला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो डिफेंस में हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ का जीडीपी है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान अगर आज के टाइम पे किसी का है, तो वो कर्ज का है। हमारा देश इस टाइम पे पूरे टोटल जीडीपी का 24% कर्जे पे चल रहा है। मतलब जितना जीडीपी है, उसका योगदान रहता है, उसमें 24% कर्ज का योगदान है। उसके बाद इनकम टैक्स होता है, जिसका 21% योगदान है। साथ में जीएसटी है और सारे जो भी टैक्सेस होते हैं, वो टोटल मिला के 15% है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, उसका केवल और केवल 18% है। कॉर्पोरेट टैक्स केवल 18% है। अब सोचिए कि आम जनता का इस जीडीपी में कितना योगदान है। 21 प्लस 15 यानी 36%। 36% केवल और केवल आम जनता से का सहयोग है। आम जनता का सहयोग है पूरे जीडीपी में। लेकिन यही आप कुछ पिछले बजट्स को देखेंगे, आज से 10 साल 15 साल पहले के बजट को देखेंगे, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहता था कारपोरेट। आज की सरकार जो है, वो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। उनसे कम टैक्स वसूला जाता है, या आप किसी भी तरह माने कि उनका योगदान अब आप देख सकते हैं कि केवल 18% है। आज इतना इंडस्ट्रियल, इतना बढ़ावा, इतना डिजिटल होने के बाद भी हमारे देश की जीडीपी में अगर कारपोरेट टैक्स केवल 18% आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितना छूट दिया जा रहा है, उन्हें कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो बजट आया है, उसमें किसको कितना, क्या कैसे दिया जा रहा है। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं रहती है, हमें आवश्यक चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस में सरकार कितना खर्च करती है। अब सोचिए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आज 1961 में बोला गया था कि जीडीपी का 6% जीडीपी का 6% बजट एजुकेशन में खर्च होना चाहिए। लेकिन आज 60 से 65 साल बीत चुके हैं, फिर भी उस परसेंटेज 6% बोलने के बाद भी आज 3% पे अटका हुआ है भारत। एजुकेशन पे आज आप पॉपुलेशन के हिसाब से सोच लीजिए, केवल 3% खर्च किया जा रहा है। जितनी भारत की पॉपुलेशन है, उसमें तो आप 10% खर्च करें तो भी कम है। लेकिन आज हमारी सरकार केवल एजुकेशन पे 3% खर्च कर रही है। पिछले बजट से 6% बढ़ा है। पिछला परसेंट जो एजुकेशन के लिए था, उसका 6% 2026 बजट में बढ़ा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। जो भी बातें होती हैं, वो केवल कागजी होती हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं दिखेंगी। बात हम करते हैं एग्रीकल्चर की। इसमें आज आप देख सकते हैं, किसान भाइयों की कितनी फजीहत है, कितनी मरण है इन सब चीजों में, कितना वो परेशान रहते हैं। आज उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कोई योजना एक किसान के लिए नहीं निकाली गई है। किसान से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वन्य जीव पशुओं के लिए सारी योजनाएं निकाल दी गई हैं, लेकिन एक किसान के लिए, किसान के नाम पर एक योजना, एक लाइन नहीं है पूरे बजट में, ये पर्सनल किसान के लिए। अब आप सोचिए कि कछुए और शेर के लिए बजट आ सकता है, लेकिन एक किसान के लिए एक लाइन का बजट नहीं है कि हाँ, ये पर्सनल किसान के लिए है। और सोचिए, इतने में भी सरकार
विदेशों से डील कर रही है। अब सोचिए कि 500 अरब डॉलर का जिसे सामान खरीदना है, बाय करना है एक देश से, ये बाध्यता है। वो सरकार क्या करेगी? अपने देश के अंदर के लोगों का उत्पादन देखेगी या विदेश का आय करेगी? उसे तो खरीदना ही है। इससे हमारे देश के अंदर की चीजों को साइड किया जाएगा और उनसे तो बाय करना ही पड़ेगा और सरकार बाय करेगी। ये एग्रीकल्चर के लिए है कि वादे बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन सच में अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो कहीं पे भी 0% आपको काम नहीं दिखेगा। वो बजट केवल नाम के लिए आता है, हम जिसे पूरे साल से वेट करते रहते हैं कि बजट आएगा, हमारे लिए कुछ आएगा, लेकिन उसमें हम केवल नाम के लिए भी नहीं रखे जाते हैं कि चलिए नाम तो अपना रहे। हम बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में 1100 लाख करोड़, इतनी बजट सुनते हैं तो लगता है अरे इसमें तो पूरा दुनिया हिल जाएगी, इतना पैसा, इतना खर्च कर रही है सरकार हमारे डिफेंस के लिए। लेकिन अगर आप उसे की तहकीकात करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि 0%। ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी काम आपको नहीं दिखेगा, केवल आपको कागजी पे लगेगा, कागज पे दिखेगा कि हमारी सरकार इसके पीछे इतना पैसा खर्च कर रही है। अरे भाई, बजट दे देने से मतलब नहीं है, लेकिन बजट का देने का अगर 10% हिस्सा भी आप काम करके दिखाओ तो देश हमारा उन्नति की ओर है, लेकिन 0%। हम इसे सीधा-सीधा बोल सकते हैं। आप सोचिए कि हमारी सरकार टेक्नोलॉजियों को बढ़ावा दे रही है, एआई को बढ़ावा देने का इस बार कई जगह जिक्र किया गया। लेकिन एआई आएगा तो सबसे पहली बात है कि एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसको एक ऐसा फिक्स मैंडेट के साथ काम करिए, मैंडेटर के साथ, कि जिससे लोगों का जॉब्स भी ना छूटे और आपका काम भी होता रहे। आप ऐसी चीजें नहीं है, किसी ने कहा है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी आ गई या पूरे सिस्टम के साथ चलने लगी तो 300 मिलियन लोगों को जॉब मिल सकता है। फिर उस सुचारू हिसाब के से काम करिए जिससे लोगों को जॉब्स मिले, उस टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल हो सके। लेकिन आप नाम के लिए करते हैं, केवल नाम रह जाता है, काम कहीं पे नहीं दिखता है। हमारी सरकारें यूरोपियन कंपनियों को सोचिए डाटा सेंटर खोलने के लिए 20 साल टैक्स फ्री कर रही है। टेक्नोलॉजी के लिए कि आप आए और हमारे देश में 20 साल टैक्स फ्री डाटा सेंटर खोलिए, कंपनी खोलिए और काम करिए। वही डाटा सेंटर जो आज अमेरिका में आप देखेंगे कि कितना उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डाटा सेंटर्स खोलने से देखिए पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, उसमें सारी चीजें जो काम होते हैं वो खर्च भी लगता है। ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीजें फ्री में आप पूरा विदेश से ही सारी चीजें लेकर आओगे, इसी देश की खर्च करोगे, यहीं से काम करोगे, तो आप उन्हें इतना जीरो टैक्स फ्री में कैसे कर सकते हैं? आज हमारा देश पॉपुलेशन की उस मार को झेल रहा है जहां लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, और आप डाटा सेंटर्स बाहर विदेशी कंपनियों को टैक्स फ्री खोलने की इजाजत दे रहे हैं। हमारी सरकार दिल्ली एयर पॉल्यूशन के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है। बजट में दिखाती है कि 1000 करोड़ रुपए दिल्ली एयर पॉल्यूशन के लिए है, इस पॉल्यूशन के लिए है। लेकिन आज आप देखिए कि दिल्ली में कैसी हालत है। किसी भी शहर में जाएंगे आपको वहां अच्छी सांस, अच्छा पानी, ये सब चीजों का कोई मायने नहीं रह जाएगा। आप वहां आपको अंदर से घुटन होने लगती है कि हम यहां से कितना जल्दी अपने गांव की ओर जाएं। धीरे धीरे गांव की ओर भी ये चीजें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आप सोचिए कि गांव और शहर इतना ज्यादा अलग नहीं है, गांव शहर से जुड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे जब कोई चीजें, कोई संक्रमण, कोई बीमारियां फैलती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर स्थानांतरित होती हैं। तो जब शहर हमारा संक्रमित रहेगा, शहर हमारा प्रदूषित रहेगा, तो गांव हमारा कब तक सुरक्षित रहेगा? पिछले बजट में सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपए या 848 करोड़ रुपए
दिल्ली पोल्यूशन के लिए खर्च कर दी है। लेकिन अगर आज उसको सर्च करके आप देखेंगे तो केवल और केवल 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोचिए, सरकार के पास पैसा होते हुए वो काम करना नहीं चाहती है, या तो आम लोगों के जीवन से उसे मतलब नहीं है। हम इसे क्या समझें कि सरकार पैसा होते हुए भी किसी भी जगह क्यों नहीं काम करती? क्या हमारा जीवन उसके लिए व्यर्थ है, या हमारे जीवन की कोई मूल्यता नहीं है? हम इसे क्या समझ सकते हैं? ये जरूर आप सब समझिए, सोचिए कि इस बजट में हमारे और आपके लिए क्या है? क्या हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें कुछ विशेष बदलाव किया जा रहा है, या विशेष प्रगति की जा रही है जिससे हमें लाभ हो सके? अगर कोई पॉइंट हमसे छूटा है, या आपके हित की, हमारे हित की बात मैं नहीं कर पाया हूं, तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के बीच ये बातें पहुंच सकें, लोग जागरूक हो सकें और सरकार के विपक्ष आवाज उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।